हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सभी की? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अगला लेक्चर, जो कि है रे डायग्राम ऑफ मिरर। दोनों मिरर के कर लेंगे, कॉनकेव के देन कॉन्वेक्स के, मिरर फॉर्मूला सारा नबेड़ देंगे, रिफ्लेक्शन आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेडिंग बना लो, रे डायग्राम। सबसे पहले करेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? चम्मच को देखते हैं जब हम, चम्मच में जब अब हम कोई सब्जी खाते हैं तो चम्मच का जो केव वाला हिस्सा होता है, लेट अस सपोज दैट ये स्पून है, तो ये वाला हिस्सा क्या होता है? कॉनकेव होता है, ऐसे वाला कॉनकेव। समझ में आ गया? तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहला रे डायग्राम क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? u की वैल्यू इंफिनिटी है। u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कहां है? इंफिनिटी पे है। ठीक है, तो रेज आएंगी, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं। तो कहां मीट करती हैं? पैरेलल रेज जब आती हैं तो फोकस में से पास कर जाती है। तो ये रे आई, कहां से जाएगी? फोकस में से। समझ में आ गया? तो ये कहां से आ रही है बच्चों? इंफिनिटी से। ये पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। तो इमेज कैसी बनती है? तीन चीजें आपको याद रखनी है। पोजीशन ऑफ द इमेज, कहां बनी है? एट एफ। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज। ठीक है, और पॉइंट साइज। नेचर कैसा है? रियल एंड इनवर्ट। रियल एंड इनवर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? रियल का मतलब होता है रियल इंटरसेक्शन। रेज टकराने के बाद, रेज टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद सच में मीट कर रही हैं, रियल मीट। अगर उस तरफ मिलता ना तो डैश डैश लगाते, मतलब वर्चुअल मीट। असलियत में मीट नहीं करती उसको वर्चुअल बोलते हैं, सच में मीट करती है उसको क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। पहचान कैसे है? अगर ऐसे एक्स बना या ऐसे डैश डैश, अगर डैश डैश होगा तो कैसा होगा? वर्चुअल। सॉलिड लाइन होगी तो कैसा होगा? रियल। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या है? सॉलिड मीट है, देखो टकराने के बाद इधर ही मिल रही है, इसको बोलते हैं रियल इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया ना? रियल इंटरसेक्शन। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। तो इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टी, ऐसे बनती है, इसका मतलब इन्वर्ट होता है। आप चम्मच में अपना मुंह देखना, आपको आपका मुंह उल्टा दिखाई देगा। समझ में आ गया? ऐसा आपने कई बार देखा होगा मिरर्स वगैरह के अंदर। तो ये वही इमेज है। क्लियर हो गया यहां तक? फटाफट नोट करो इसको। ठीक है, सेकंड करेंगे दूसरा। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? ओके, दूसरा करेंगे। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, डाउनलोड कर लेना वहां से। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है, मैंने बना दिए थे इसके, तो उसमें है, आप उसको डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन के अंदर। दूसरा हमारा है इसके अंदर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम बियॉन्ड सी भी बोल देते हैं, मैंने पूरा नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये बनाओ पहले मिरर। ये हमारे पास फोकस हो गया इतना, इसको थोड़ा सा इतना ही ले लेंगे यहां तक। ये सी हो गया, तो यहां रख लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये इसके पीछे पेंट कर दिया हमने, ओपेक है ना। ये रे गई, कहां से पास होगी बच्चों? फोकस में से पास होगी। ठीक है, पैरेलल गई फोकस में से, और फोकस में से जाएगी तो पैरेलल चली आएगी। तो ये कहां मीट कर रही है? यहां पे एक्स बन रहा है, तो इमेज बनेगी उल्टी बिटवीन सी एंड एफ। कहां बनी इमेज? पोजीशन ऑफ इमेज, या इमेज लोकेशन भी कह देते हैं। कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा रहेगा? डिमिनिश्ड। ठीक है, और नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इनवर्ट।
क्लियर है? रियल एंड इनवर्ट फटाफट नोट करते रहना इसको, ठीक है? कोई भी बात समझ में ना आए बैक करो, तुरंत देखो उसको। क्लियर है? चलिए आगे बच्चों, तीसरा रे डायग्राम क्या कहता है? तीसरे वाला, when object is at center of curvature, at center of curvature, ठीक है? तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इसको पोल बोलते हैं। सारे डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, पोल को ध्यान रखना। ये पीछे पेंट कर दें आप इसके, तो यहां पे अब बच्चों इमेज, अब ऑब्जेक्ट, तो रे गई पैरेलल। रूल नंबर 1 कहां से पास करेगी बच्चों? फोकस में से। समझ में आ गया? फोकस में से पास करेगी तो कहां से जाएगी? पैरेलल, ठीक है? तो यहां मीट करी, यहां मीट करी, कहां मीट करी? ये नियर अबाउट सेम लोगे ना, जब मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 होएगा, एक आध सेंटीमीटर इधर उधर होता है ना, तो थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ा, तो एडजस्ट कर लो इसको। कहां बन रही है? एट सी के ऊपर। पोजीशन ऑफ इमेज एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? यहां से सीधी बनेगी नीचे से। क्लियर हो गया? जहां पे इंटरसेक्शन होता है। और साइज कैसा है बच्चों? सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना मान लो ये मार्कर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज कैसी बनेगी? नीचे। जितना मार्कर है, मान लो ये इसकी साइज कितना है? इसका साइज मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर की ही इसकी हाइट बनेगी। कहां पे? सी पे ही, ठीक है? और नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इनवर्ट। रियल एंड इनवर्ट। क्लियर है क्या? समझ में आ रही सारी बातें? ठीक है? रूल नंबर 1, रे गोज पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस। रूल नंबर 2, रे गोज पैरेलल टू द फोकस एंड गोज passes through the focus and goes parallel to the principal axis, ठीक है? एरो लगा देता हूं, समझ में आ गया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passes through the focus, passes through the focus, goes parallel to the principal axis। समझ में आ गया? ओके, अगला करते हैं। फोर्थ रे डायग्राम, व्हेन object is in between C and F। C और F के बीच में है बच्चों, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट यहां आ गया बच्चों। पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस याद है ना? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में से पास करे, ठीक है? या इसको ज्वाइन करती है। तो रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और कहां से पास होगी? फोकस में से। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, दूसरा, अब हम इससे आगे चले गए, ठीक है? अब अगला मान लो ये हम रूल नंबर जो मैंने आपको करवाया था, रूल नंबर 4, आपने रूल्स फॉर द रे डायग्राम करे हो, तो यहां से ऐसे पास होगी। ये कहां जा रहा है? पोल से, तो ये ऑब्लिकली पास होगा, ये जाएगा यहां पे, ये गई यहां पे। समझ में आ गया? कहां बन रही है इमेज? बियॉन्ड सी, ठीक है? पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी। और साइज कैसा रहेगा? साइज बच्चों देखो इसका ऑब्जेक्ट से बड़ा ही लग रहा है, एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा है? रियल एंड इनवर्ट, ठीक है? अगला करेंगे एट एफ। ये पीछे पेंट कर दूं, क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बढ़िया। अच्छा, आगे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, सबसे आसान है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, कहां बनेगी? कहां बनेगी? इंफिनिटी पे, ठीक है? when object is at focus,
मतलब u इज इक्वल्स टू एफ आ गया, ठीक है। फोकस, फोकल लेंथ बोलते हैं आप उसको, वैसे फोकस की जो लेंथ होती है फोकल लेंथ होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे ना फिर तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, आ जाएंगे न्यूमेरिकल, डोंट वरी, ठीक है। बस एक बार ये रे डायग्राम को अच्छे से गोट के पी जाओ, पूछे जाते हैं पेपर में। पी, तो बच्चों ये फोकस है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके पीछे पेंट कर दें, ये पेंट है। तो रे गई पैरेलल, कहां से पास करूंगा, रे गई पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करूंगा, फोकस में से। बढ़िया, याद हो गया अब तक तो। अगला कौन सा लगाऊं, पोल पे, स्ट्राइक टू द पोल, पोल पे स्ट्राइक करवा दो। कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। कहां जाके मीट करेगी ये, इंफिनिटी पे, ठीक है। कहां मीट करेगी, इंफिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी। जो भी मैं पोजीशन लिख रहा हूं ना, जितनी भी मैंने पोजीशन लिखी है वो v है, ठीक है। जितनी भी मैंने पोजीशन लिखी है वो v है। आपने अब तक 5 रे डायग्राम कर लिए, तो अब जो आपका आंसर आया ना ये v इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर है। तो जो नोट्स है ना उसके ऊपर कॉर्नर पे देखना, राइट में ऊपर कॉर्नर पे मैंने 3 नाम लिख रखे हैं, UVF। और जो मैंने नोट्स में रे डायग्राम बनाए हैं ना उसके साइड में मैंने लिख रखा है कि V पोजीशन ऑफ द इमेज है। समझ में आ गया, उसमें ही मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं तुम्हें बता भी रहा हूं, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों बता रहा हूं, ये कैसे काम आएंगे, जब आप रे डायग्राम के बाद जब आप न्यूमेरिकल करोगे वहां पे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया। तो अभी इस पे फोकस करते हैं, फिर उसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। साइज कैसा रहेगा बच्चों, मैग्नीफाइड। कैसा है, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी। और क्या है इसके अंदर, नेचर वही है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में ना रियल एंड इनवर्ट ही बनेगा, रियल एंड इनवर्ट। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ रही होगी सारी चीजें, ठीक है। तो कुछ भी हो कमेंट करना जरूर, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो, तो मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा इससे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, छठा रे डायग्राम करेंगे। सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऐसे इसके ऊपर कई बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी होता है बच्चे को, ठीक है। और न्यूमेरिकल में ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा है, 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। ये हमारे पास पोल है बच्चों, ये मैंने फोकस यहां बना दिया, ये बीच में ऑब्जेक्ट ले आया। तो अब आप ऐसे कह सकते हो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसकी दूरी लेस देन फोकल लेंथ है। तो आप इसको ऐसे याद रखना, u इज लेस देन f, u इज लेस देन f। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस पोल से 10 तो नहीं होगा ना, 8, 5, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, u इज लेस देन f। आपकी इमेज कहां बनेगी, इस तरफ, ठीक है। पॉजिटिव आंसर आएगा इसका, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो रे गई पैरेलल बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस में से पास करेगी, ठीक है। थोड़ी सी गलत होगी, दोबारा बनाना पड़ेगा इसको। रे गई पैरेलल, कहां से जाएगी ये, फोकस में से। तो हम फोकस शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चला लो काम। ये फोकस हो गया, ठीक है। अब पोल पे स्ट्राइक करेगी, तो कैसे जाएगी, ऐसे। तो ये इस तरफ जाएगी बच्चों, पीछे की तरफ। इसको पीछे की तरफ मिला देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दूं, काम चला लें इसके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया मैं क्या करना चाह रहा हूं, बढ़िया। यहां पे डैश डैश बनाया बच्चों, देखो मैंने डैश 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 डैश।
तो डैश डैश कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल। कैसी होती है ये? वर्चुअल इमेज। तो याद रखना बच्चों, निशानी दे रहा हूं, एक छोटी सी ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो। जब u लेस देन f होता है, u लेस देन फोकल लेंथ होता है, तो इमेज कैसी बनती है? इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये नेचर है बच्चों, नेचर। पहले नेचर ही लिख देता हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा रहेगा? एनलार्ज्ड। साइज कैसा रहेगा? एनलार्ज्ड। और पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द लेंस। सॉरी, मिरर, लेंस नहीं मिरर, गलती होगी। सारा दिन लेंस मिरर चलता रहता है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर। क्लियर होगी मेरी बात? समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो यहां देखो, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो कहां यूज करते हैं इसको? जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत चेक करते हैं, कैविटीज वगैरह, तो उसमें देखा होगा आपने एड में, जैसे दांत की कैविटी को बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो उसमें दांत के बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, तब जब, तो उस समय इमेज कैसी होती है? सीधी बन जाती है। तो यहां सीधी बन रही है। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों, दो ही रे डायग्राम इसके, बिल्कुल आसान है। कॉन्वेक्स मिरर, पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो मतलब u की वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी, ठीक है। तो मिरर बना ले पहले, ये मिरर बन गया हमारा। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है बच्चों? चम्मच का दूसरा हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, चम्मच का जो बल्ज आउटसाइड हिस्सा होता है। समझ में आ गया? तो रे आई कहां जाएगी बच्चों? डाइवर्ज हो जाएगी। फोकस है यहां पे, ठीक है। ये रे आई डाइवर्ज हो जाएगी बच्चों। क्लियर है? तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? मतलब वी कहां बनी है? एट फोकस। एफ, नेचर कैसा है बच्चों? डैश डैश है। डैश डैश कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, बिंदु जैसा, पॉइंट जैसा, बिंदु, डॉट, हाईली डिमिनिश्ड। तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है। क्लियर हो गया ना? आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा? बढ़िया। दूसरा रे डायग्राम करते हैं बच्चों। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, ये पोल है, इसका पोल है, ये लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो सेकंड रे डायग्राम करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। ये पोल है बच्चों, ये पेंट कर देते हैं। तो कहीं भी रख लो बच्चों, यहां रख दिया। रे गई, कैसे जाएगी? पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहां से पास करेगी? फोकस से, ठीक है। और एक पोल पे स्ट्राइक करवा देते हैं बच्चों, यहां पे पोल पे एट एनी एंगल, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये बैक ट्रैक होके यहां मिलती है, ऐसे।
ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। कार में यूज करते हैं, आपने देखा है ना, गाड़ी में ऊपर एक मिरर होता है फोरहेड के पास, पीछे वाली चीजें देखते हैं, या साइड वाले जो मिरर होते हैं बाइक में, स्कूटी में। क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रक, व्हीकल, पीछे की बिल्डिंग, सारी की सारी इतनी इतनी दिखाई दे जाती हैं आपको। समझ में आ गया? अगर आप खुद को देखते हो नॉर्मल शीशे में, सुबह तैयार होते टाइम जब स्कूल जाते हो तो तैयार होते तो खुद को देखते हो, आपको पूरा शीशा चाहिए होता है। अगर वो साथ वो जो छोटे वाला मिरर होता है उसमें सिर्फ आपका मुंह ही दिखेगा, और इतना अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो, इतना पीछे की पूरी बिल्डिंग दिख जाएगी आपको। तो लार्ज व्यू को छोटा करके दिखाता है, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को गाड़ियों में यूज करते हैं। क्यों? बड़ा ऑब्जेक्ट, छोटी इमेज। क्लियर हो गया ना? तो कहां बनी इमेज? इमेज पोजीशन कहां बनी? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो कैसा बना? नेचर कैसा है? डैश 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 क्या होता है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज कैसा रहेगा? साइज डिमिनिश्ड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। समझ में आ गया? फटाफट इसको नोट करो, फिर करते हैं मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, रिफ्लेक्शन खत्म, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। फटाफट टीप लो इसको, टेप लो टेप लो, चले आगे। ओके, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मिरर फॉर्मूला होता है रिलेशन। इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and focal length f, ठीक है। इनमें रिलेशन होता है, प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ +2 में है, अपना नहीं है इसका कोई काम, सिर्फ फॉर्मूला रटना है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसको मैं जरा इंग्लिश में भी बोल दूं, 1 बटा इमेज डिस्टेंस जमा 1 बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 बटा फोकल लेंथ। क्लियर हो गया? देखो नाम के नीचे मैंने मतलब पैरामीटर, देखो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, u क्या है, v क्या है। क्लास में मुझे बच्चे बोलते हैं सर दिक्कत है इसमें, दोबारा करवाओ दोबारा करवाओ। तो थोड़ा कंसंट्रेशन करो। v मतलब इमेज, u मतलब ऑब्जेक्ट, f मतलब फोकल लेंथ। समझ में आ गया? फोकल लेंथ क्या होती है? जहां पे फोकस होता है और पोल से उसकी दूरी, मतलब दीज ऑल आर डिस्टेंसेस। ये सब क्या है बच्चों? डिस्टेंसेस हैं। समझ में आ गया? ओके, अगला फॉर्मूला करेंगे मैग्निफिकेशन का। क्लियर हो गया ये? इसको नोट करो फटाफट। न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो के अंदर। कैसे है न्यूमेरिकल, पहले इस वीडियो से एक एक चीज ध्यान से करो। उस टाइम जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, स्टेटमेंट लिखूंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूर करूंगा वहां भी, बट कोशिश करो इसको इस वीडियो में फटाफट। ये जो रे डायग्राम है ना, ये नाम आपको मतलब इससे डरना नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, अगला हेडिंग डाल लो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रेशियो होता है किस चीज का? m इज इक्वल्स टू माइनस का v बटा u h डैश बटे h। ये फॉर्मूला है बच्चों। यहां पे v तुम्हें पता है क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दो नई टर्म्स आई हैं। तो h डैश का मतलब होता है इमेज हाइट, और h का मतलब होता है ऑब्जेक्ट हाइट।
सैंपल दिखाता हूं। मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, ये है, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, इसकी इमेज बनती है यहां पे, मान लो ये कितनी हो गई h डैश, कितनी होगी मान लो 2 सेंटीमीटर। इमेज हाइट कहां होती है, y एक्सिस में। कहां होती है ये, y एक्सिस में। और UVF कहां होते हैं, UVF कहां होते हैं, x एक्सिस में। अब मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो आई एम इन y एक्सिस। मैं इस दीवार से, यहां एक दीवार है, उससे मैं चलो मोबाइल से, इस मोबाइल से कितना दूर हूं मैं, 5 सेंटीमीटर। मोबाइल को मान लो पोल, मैं यहां पे हूं 5 सेंटीमीटर। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज हाइट। समझ में आ गया, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज हाइट, एंड दिस इज हाइट ऑफ द इमेज, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन दिया जाएगा 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, फलाना ढिमकाना, करेंगे इसके ऊपर डिस्कस। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करो, अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। इसको खत्म करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। साइन कन्वेंशन में वीडियो डाला हुआ है, उसको भी देखो। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव, राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव, हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव, हाइट नीचे की तरफ नेगेटिव। क्यों, कोऑर्डिनेट्स आपने मैथ में पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।